सबसे बड़ी खबर आपको बताती हूँ, आजाद भारत में सेंगोल के बारे में बताती हूँ। सेंगोल का काफी महत्व रहा है। दरअसल 14 अगस्त 1947 को जब भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो वो इसी सेंगोल के जरिए हुआ। यकीन आपको हुआ जब ये कहा गया कि भाई सत्ता को स्थानांतरित करना है, इसका तरीका क्या हो, तो कहा गया सेंगोल होना चाहिए। और इसी तरह सेंगोल हमारी आजादी का प्रतीक है। उस समय सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तो 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए, क्या तरीका हो सकता है, तो पंडित नेहरू ने इसके लिए सी राजगोपालाचारी से मशवरा मांगा कि बताइए वो हम कौन से तरीके से इसको हम सत्ता का जो स्थानांतरण है वो करें। तो उन्होंने सेंगोल प्रक्रिया के बारे में बताया और इसके बाद इसे तमिलनाडु से मंगाया गया और आधी रात को पंडित नेहरू ने स्वीकार किया इस सेंगोल को और इस तरह से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और इसी का विरोध आज किया जा रहा है। सोचिए आज जब ये सेंगोल स्थापित होगी, स्पीकर के ठीक बगल में इसको रखा जाएगा, तो उसका कैसे विरोध किया जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, नई संसद में जो राजदंड है इसको लेकर के बहुत सारी नई बातें हैं। नई संसद में जो राजदंड है ये 1947 के बाद भुला दिया गया, किसी को याद ही नहीं थी कि सेंगोल है भी और सेंगोल को हमें रखना भी है। 1971 में दरअसल तमिल विद्वान ने इसका जिक्र किया कि भाई सेंगोल है और इसको हमें उस तरह से स्थापित करना चाहिए। तो तमिल विद्वान भी 28 मई को मौजूद रहेंगे। वो तमिल विद्वान जो जिस वक्त इसको स्थानांतरित किया गया था 1947 में वो मौजूद थे, यानी 96 साल के अब हो चुके हैं ये तमिल विद्वान। 1947 में नेहरू को सेंगोल सौंपते वक्त ये मौजूद थे और इस बार 28 मई को भी गवाह बनेंगे जब लोकसभा में स्थापित की जाएगी, स्पीकर की सीट के ठीक बगल में ये सेंगोल स्थापित की जाएगी, उस वक्त भी ये गवाह बनने जा रहे हैं। सोचिए कितना महत्व रहा है सेंगोल का, जो अभी तक शायद किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अगर मैं आपसे सही मायने में पूछूं तो आप ये कहेंगे मुझे कि हमें नहीं पता था। अब ये चर्चा में कैसे आया ये समझिए। दरअसल इलाहाबाद संग्रहालय में दुर्लभ कला संग्रह के तौर पर इसे रखा हुआ था। गोल्डन स्टिक को अब तक जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इसे सोने की छड़ी के रूप में जानते थे। हाल ही में चेन्नई के गोल्डन कोचिंग कंपनी ने इलाहाबाद संग्रहालय प्रशासन को एक स्टिक के बारे में बताया। इस स्टिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। कंपनी ने दावा किया कि ये कोई स्टिक नहीं है बल्कि सत्ता हस्तांतरण का दंड है। गोल्डन ज्वेलरी कंपनी बीबीजे का ये दावा है कि 1947 में उनके वंशजों ने ही इस राजदंड, जिसे आप सेंगोल के रूप में जानते हैं, उसको अंतिम वायसराय को आग्रह करके बनवाया था। अब ये सोचिए बना कैसे। जो आप तस्वीर मेरे बगल में देख रहे हैं ये कैसे बना हुआ है। ये सोने की पूरी बनी हुई सेंगोल है जो छड़ी नुमा है और इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ क्या है, इसके ऊपर गाय है। सोचिए जो गाय हमें हमारी गाय माता जो समृद्धि के तौर पर हम जानते हैं वो इसके ऊपर स्थापित है। तो ये एक तरह से कैसे अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। और मैं एक आपको दिलचस्प जानकारी आज आपको बताती हूँ कि कैसे इसको अब लोग सर्च कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं था। जैसे आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल के बारे में जानकारी दी, फिर तो मानो एक तरह से सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई इसको जानने की, इसको समझने की कि भाई ये है क्या। अब चलिए जरा मैं एक और आपको जानकारी, दिलचस्प जानकारी देती हूँ। आपको ये पता है सेंगोल इससे पहले किसके पास था? मौर्य साम्राज्य के पास था, गुप्त साम्राज्य के पास था, चोल साम्राज्य के पास था। चोल शासनकाल में संप्रभुता का ये प्रतीक बना था। इसी तरीके से चोल के साम्राज्य के बाद सत्ता हस्तांतरण के दौरान इसे सौंपा जाता था। उस वक्त ये प्रथा थी जिस प्रथा को आगे बढ़ाया गया। फिर इसके बाद सेंगोल को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता रहा। अलग अलग काल में अलग अलग लोगों के पास ये गई। आजादी के वक्त पंडित नेहरू को इसे सौंप दिया गया था। उसके पहले मुगल साम्राज्य के पास थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास थी और अब ये भारत के पास है। सेंगोल को तमिलनाडु से मंगाया जा चुका है। यही सेंगोल जब नई संसद है तो इसमें स्पीकर के बगल में इसे रखा जाएगा। इसी का इंतजार है। ये सेंगोल जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, 1947 के बाद सेंगोल का उपयोग नहीं हुआ था। हर कोई किसी को ये पता ही नहीं था कि सत्ता का स्थानांतरण हुआ, जिसकी प्रक्रिया के जरिए था, जिस चीज के जरिए था, वो है कहाँ, ये तो किसी को पता ही नहीं था। और इसीलिए आज जब इतनी बड़ी बातों को कामयाबी मिल रही है तो अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी चीज है जो आज हमारे इतिहास के तौर पर न सिर्फ इतिहास है बल्कि अब आप नए तरीके से ये सामने आ रहा है। अब